मैं हिंदी में बात कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि जो वीडियो है मतलब रूट कैनल के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि रूट कैनल में कितना पेन होता है कितना पेन नहीं होता है एंड ऑल अबाउट बहुत सारे वरीज एंड क्वेरीज है सबको। तो कमेंट्स में आया था कि बहुत कैसे होता है नहीं होता है, कितना दर्द होता है कितना दर्द नहीं होता है, क्यों दर्द हो रहा था, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो मैं आपको बाद में वीडियोस दिखाऊंगी, पहले मैं बोल लेती हूँ, ठीक है। मैं हिंदी में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने बंगाली में नहीं किया है। अगर आप लोगों को बंगाली में चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बात ये है कि जब फर्स्ट डे था, जब फर्स्ट दिन मैं गई थी, मतलब हर एक डॉक्टर का मुझे नहीं पता, मैंने जिस डॉक्टर से करवाया है मैं उनके बारे में बता रही हूँ। तो वो चाहते मतलब वो एक बहुत अच्छे रूट कैनल ट्रीटमेंट करते हैं, वो रूट कैनल के ही स्पेशलिस्ट हैं, ओके। सो तो ये बात है। और साथ ही साथ क्या है कि फर्स्ट डे जो था, फर्स्ट डे उन्होंने पहले तो मैंने स्केलिंग किया था, आपको पता है स्केलिंग मीन्स दांत को साफ़ किया जाता है, अंदर से बाहर से पूरी तरीके से साफ़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, 2 दिन के बाद मुझे बुलाया गया था फ्राइडे को रूट कैनल के लिए, फर्स्ट डे, फर्स्ट सिटिंग, फर्स्ट डे। तो उस दिन क्या हुआ था कि जो अंदर में जो इन्फेक्शन होता है उसको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे दांत में इन्फेक्शन हुआ था, तो इसकी वजह से फर्स्ट डे उन्होंने एनेस्थीसिया मतलब इंजेक्ट किया था, ठीक है। तो एनेस्थीसिया मतलब ऊपर की तरफ किया था, तो यहाँ पे 4 बार आई थिंक इंजेक्ट किया, वो एक ही सुई से, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, पूरा एकदम सुन पड़ गया जगह, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो सुन पड़ने की वजह से क्या होता है कि गाल भारी हो जाता है, ठीक है। तो गाल भारी था तो क्या हुआ था गाल भारी था तो क्या हुआ था कि जब वो काम कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे बहुत छोटा छोटा, मतलब वो देखते हैं कि कौन से दांत में कौन सा क्या फिट होगा, कौन से में वो मतलब पूरा छेद कर देते हैं, ठीक है। बस मतलब उसके अंदर कुछ नर्स कुछ नहीं रहता है, ठीक है। मतलब दांत जो क्या होता है ऐसे मतलब ऐसे करके, मतलब ऐसे ऐसे करके होता है नीचे जो होता है, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब एक ड्रिलिंग होता है, छोटा सा, बहुत छोटा सा होता है। पहले तो आपके दांत को अच्छे से वो मतलब घिसते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं। तो ये ऐसे ऐसे करके स्टेप्स में पड़ता है। फिर क्या होता है कि उसमें 1 घंटा या फिर 40 मिनट्स लग जाते हैं। तो पहले दिन उतना ही होता है, इन्फेक्शन को निकाला जाता है, साफ़ किया जाता है और जस्ट एक थोड़ा सा मतलब खाने लायक बना दिया जाता है, ठीक है। तो उसके कुछ दिनों के बाद मेरा जो सेकंड था वो मंडे को था, फ्राइडे के बाद मंडे। तो मंडे 3 दिन में आने वाला था, ठीक है। लेकिन मंडे से पहले ही मेरा सैटरडे को किसी वजह से मैंने गाल मतलब अंदर में जो माउथ के अंदर मैंने थोड़ा सा कट हो गया था दांत की वजह से, क्योंकि दांत क्या मतलब भारी, मतलब गाल जो है मेरे भारी हो गए थे, दांत के ऊपर आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, गलती से या शायद से किसी तरीके से कट गया अंदर, ठीक है, कट गया। फिर अंदर से भी लाल लाल कैसा हो गया है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से साफ़ किया जाता है दांत को, ठीक है, हर तरीके से मतलब सुई देखा जाता है कि दांत, आपको दर्द का बिल्कुल महसूस नहीं होगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि पहले दिन ही इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद कुछ इंजेक्ट नहीं किया जाता है जैसे एनेस्थीसिया के लिए। तो उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड सेटिंग आपको 3 या 4 दिन में बुलाया जाता है, ठीक है। सेकेंड सेटिंग मेरा इसीलिए लेट हो गया, ठीक है, वो मेरी गलती थी या किसकी गलती थी, मुझे किसी को कुछ ब्लेम नहीं करना है, जो भी हुआ वो चला गया। तो उसकी वजह से मैंने जेल लगाया यहाँ अंदर में, जहाँ पे हम निगलते हैं ना, उस जगह में मेरा पूरा घाव जैसा ऐसा हो गया था, रेड हो गया था, ठीक है। मतलब खाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो फिर माउथ वॉश किया, जेल लगाया, ये सब किया। तो उस दिन मैंने गलती से पापड़ खा लिया था, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, पापड़ या फिर भुने हुए जो चावल मतलब मूढ़ी जो होता है वो भी खा लिया था, तो उसी से भी हो सकता है, ठीक है। मना किया था क्योंकि वो तो बहुत नरम जगह है ना अभी के लिए, तो इसीलिए ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जेल वेल लगाया, 1 हफ्ता गया। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसी हालत में नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। ये मुझे नहीं पता था कि सेकेंड सिटिंग में नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे 3 या 4 जेल्स दे दिए, उसको मैं रब करती रही जहाँ जहाँ होता है, मतलब बेसिकली एक ही जगह पे था इस साइड में, तो उस जगह पे रब करती रही। तो उसके बाद वो ठीक हो गया। तो आज मैं गई, ठीक है। आज जाने के बाद क्या किया, फर्स्ट में उन्होंने मेरा टीथ चेक किया कि किस हालत में है, ठीक है। फिर जो टीथ का जो शेप मतलब जितना हाफ होके रखा था, ठीक है, मतलब टीथ का क्या हुआ, हाफ जो पार्ट है वो टूट गया है और हाफ है अभी तक। तो वो हाफ पार्ट को भी उन्होंने अच्छे से मतलब कट कर दिया, जैसे वो लोग करते हैं उस मशीन से कट दिया, ठीक है। और आज कोई भी एनेस्थीसिया नहीं लगा सेकेंड सिटिंग में।
तो डरने की बात कुछ नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो सब लोग कर सकते हैं, कि मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ ये सब चीज़ों से। जो भी हो, एक इंजेक्शन जैसा होता है, लेकिन उसका सुई जो है वो टेढ़ा टाइप का होता है, जिससे क्या होता है कि वो लिक्विड कुछ डालते हैं ताकि अंदर जो कोई भी कुछ हो तो वो किसी वजह से निकल के आ जाए या फिर साफ़ हो जाए, ठीक है। तो यही बात है, और कुछ नहीं होता है। फिर अच्छे से दांत का शेप, जो अंदर का जो शेप है वो निकल के आता है, और आपके जो ये जो क्या बोलते हैं, क्या जाता है सेकेंड सेटिंग में मेरे डॉक्टर के हिसाब से। अब दूसरे डॉक्टर क्या करेंगे अब मुझे नहीं पता, क्योंकि सब लोग एक ही कॉलेज से डिग्री नहीं लेते हैं, सब लोग एक ही टाइप का टैक्टिक्स यूज़ नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने तो ऐसा किया, तो आज बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। वो जो रबर टाइप स्ट्रक्चर, क्या उसको बोलते हैं, वो ऐसा होता है, जो याद नहीं आ रहा था तो मैंने देख लिया उसको क्या बोलते हैं। तो उसका नाम है गुच्चा पेरेचा, ठीक है। वो एक प्लास्टिक सब्सटेंस होता है जो कि रूट कैनल के लिए यूज़ किया जाता है। सो उसका जो है ना, वो मतलब एक प्लास्टिक सब्सटेंस है, तो आपको एक नस की तरह लगेगा, ठीक है। वो ऐसे एज ए बेस दिया जाता है कि ताकि आपका दांत टिक सके, ठीक है। वो आपका एक नस बन जाता है, जो दांतों के अंदर जो हमारा नस होता है उसको निकाल दिया जाता है, तो ऑब्वियसली हमें नस चाहिए होगा ताकि वो दांत काम कर सके। सो इसी तरीके से ये सब काम चलता है। आप नेट में सर्च कर सकते हैं, मैं आपको स्पेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, आप सर्च कर लेना। और रूट कैनल में डरने की बात कोई नहीं है, आपको इतने सारे मशीन्स दिख जाएंगे, बट वो काम होता है छोटा छोटा दांत में बस घुसा के वो जस्ट देखते हैं कि क्या ठीक है कि नहीं है, ठीक है। सो वो गुच्चा परेचा जो है, सो उसको जो है वो मतलब देखते हैं कि आपको दर्द हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा माइल्ड सा दर्द होता है, आपको देखा जाता है कि वो घुसा के देखते हैं कि आपको कितना दर्द हो रहा है। अगर आपको दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है तो तब जाके वो आपका वहाँ पे रूट में घुसा देते हैं, ओके। जो ड्रिल किया होता है ना, तो दांत के अंदर तो कुछ है नहीं, तो पूरा साफ़ सुथरा है, इसीलिए उसको अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा किया जाता है, सुखाया जाता है। उनके पास हर तरीके का मशीन है, ठीक है। आपके मुंह पे सलाइवा ना आए, इसका भी एक मशीन है कि आपका सलाइवा इसको ले लिया जाता है। सो डरने की बात कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और क्या किया जाता है कि वो घुसाने के बाद आपको मुंह ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, माउथ का काम चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको 10-15 मिनट ऐसे आकर के रहना ही पड़ेगा। और वो अच्छी तरीके से देखते हैं। मेरे टाइम पे तो ऐसा किया था कि वो बार बार गन शॉट वाला एक एक्सरे होता है, उससे बार बार देख रहे थे कि सही जगह पे प्लेस है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा काम हुआ था। तो ऐसा होने के बाद फिर जो प्लास्टिक है उसको तो हटा देना पड़ेगा, इतना लंबा देखे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने जो एक आग जैसा है, ठीक है, उसको ऐसे करके उसको फिर हटा दिया, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं उसको हटा दिया। उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको जस्ट स्मेल आएगा और कुछ नहीं, और थोड़ा सा जला सा स्मेल आएगा और कुछ नहीं, क्योंकि वो प्लास्टिक है तो आपको थोड़ा सा स्मेल आएगा ही, ठीक है। उसमें डरने की बात कोई नहीं है। मेरा जो टीथ है उसके अदर जगह भी है वो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये होने के बाद आपका फिर दिया जाता है उसमें समथिंग पाउडरी एंड ग्लूई टाइप का एक टेक्सचर होता है, जिसको मतलब बोलते हैं टेम्परेरी फीलिंग, ठीक है। वो फीलिंग किया जाता है, अच्छे से फील करते हैं, वो पूरा एकदम कॉटन से साफ करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, आपको बिल्कुल दर्द नहीं होता है अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। एक रूट कैनल करने में आप शायद से 5,000 रुपये भी लगा सकते हैं, आप 7,000 रुपये भी लगा सकते हैं, आप 13,000 रुपये भी लगा सकते हैं। आप कौन सा दांत लगा रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसका क्राउन जो होता है, आप कौन सा क्राउन लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्टील का कोटिंग लगाते हैं या फिर कॉपर का कोटिंग लगा देते हैं, बाद में जाके क्या निकलता है, ब्लैक हो जाता है। तो ये सब बातें, तो आप जो एकदम अच्छा क्वालिटी का, जो एकदम दांत की तरह दिखता है वो लगाइए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं लेकिन किफ़ायती होता है। अब मैं तो लगा रही हूँ, आपको पता ही चल जाएगा कि मैं कैसा टाइम स्पेंड कर रही हूँ उस दांत के साथ। तो यही हुआ था रूट कैनल में, और रूट कैनल में मुझे और 2 दिन जाना पड़ेगा। एक तो है आई थिंक मंडे को, और मंडे को शायद से हाँ, मेजरिंग के लिए दांत का, और होपफुली 28 तक लग जाएगा क्राउन। तो यही था, तब तक आपको वीडियो मिलता ही रहेगा। तो यही था, उसमें डरने की बात नहीं है, आप वीडियो देख लीजिए। तो इतना ही बोलता। সো আমরা রেডি হয়ে গেছি, মা রেডি হয়ে যাচ্ছে, আর এবার হচ্ছে চলে যাব ডক্টরের কাছে। আর বৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড, আই হোপ যদি বৃষ্টি কম থাকে তাহলে রাস্তায় ভিউগুলো দেখাতে পারবো, আদারওয়াইজ দেখাতে পারবো না। তো চলো এখন চলে যাব, আর এটাই হচ্ছে কথা। চলো যাওয়া যাক। রাস্তা দেখে দেখে
뭐라고 해야 돼? 가족보다 많이 되는 거. 아, 그래, 하고 가지고 이렇게 됐지. Jangan লাগলো তাহলে গলার এই অবস্থার মধ্যে করে নিই ওগুলো ঠান্ডা খেলে ভালো লাগে। বেশি বুঝে না বলে আমি ঠান্ডাই খাবো না, ঠান্ডা ভালো লাগে।
আমাদের আর ডক্টর আনি খুব সুস্থ থাকো আর আই হোপ সবার ভালো লেগেছে। আর রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই সেরকম। প্রথম দিন হয়তো কষ্ট হয়, এবার জানি না এক একটা ডাক্তারের এক এক রকম হয়। আমার যে ডাক্তার করিয়েছে সে সেকেন্ড সেটিংয়ে এমন কিছু পেনফুল কিচ্ছু করেনি, কিচ্ছু না বলতে কিচ্ছু না। ফার্স্ট সেটিংয়ে অবভিয়াসলি ব্যথা হবে কারণ তখন অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া থাকে। তো ফার্স্ট সেটিংটা হচ্ছে সবথেকে বেশি কেয়ারফুল থাকা দরকার, নিজেকেও কেয়ারফুল থাকা দরকার। আর যেহেতু জানতাম না তাই ডিলে হয়ে গেল, তো যাই হোক, তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো সবাই হোপফুলি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আর হচ্ছে এখনের জন্য টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।